So hello everyone, welcome back to Upwilla Update, and today I am back with a very new video regarding to SSB TES 46. So be updated with us. For being update, please subscribe to our channel for all the updates regarding to vacancies of army, defense and all other news updates. Okay. सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको न्यूज़ अपडेट्स भी मिलती रहे, आपको अपने एसएसबी के लिए मटेरियल्स भी मिलता रहे, आपको सब चीज़ की जानकारी साथ ही साथ में मिलती रहे। ठीक है। और जैसा कि आपने आज अभी थंबनेल में देख लिया होगा कि ये जो वीडियो है वो किस रिगार्डिंग होने वाली है। सो हाँ, ये वीडियो जो है हमारे SSB TES 46 जिसके एप्लीकेशन फॉर्म कल ही क्लोज़ हुए हैं उसके कट ऑफ से रिलेटेड होने वाली है। ठीक है। तो जिन्होंने भी फॉर्म भरा है, जिन भी बच्चों ने फॉर्म भरा है, जिन्होंने भी इसके लिए प्रिपरेशन किया है, वो लोग बहुत एक्साइटेड हैं। और जो भी इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसकी चांस आएगी, किसके पास कॉल लेटर आएगा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। कैसा SSB कॉल लेटर आता है, कैसे आपको पता चलेगा, कट ऑफ कैसे पता चलेगा, क्या चीज़ है, क्या आया है, क्या नहीं आया है, मैं आपको सब बताता हूँ। ठीक है। तो जुड़े रहें हमारे साथ। सबसे पहले तो जैसा कि आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया है, ठीक है, कल ही रात में 12 बजे जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है वो हुई है ख़त्म। ठीक है, कल रात में 12 बजे, क्योंकि हमको पता है कि हमारा 8 नवंबर जो था वो लास्ट डेट था हमारे सबमिशन का। ठीक है। उसके बाद कहा गया था कि आधे घंटे बाद हमारा रोल नंबर जनरेट हो गया, जो कि जनरेट हो चुका है। आपको बेसिकली करना क्या है कि आपको अपनी वेबसाइट पर जाना है joinindianarmy.nic.in पर। वहाँ पर आपको अपना लॉगिन करना है, कैंडिडेट लॉगिन, जो कि आपको पता है होगा, आपने कैंडिडेट लॉगिन वहाँ पे किया होगा। ये 2 स्टेप्स करने के बाद आपको वहाँ पे अपने माय एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर जाना है। ठीक है। माय एप्लीकेशन स्टेटस पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सबमिटेड दिखाएगा। वहाँ पर जिसका सबमिटेड नहीं आ रहा है, उसने कुछ मिस्टेक करी है, उसने कुछ किया है, अनफॉर्चुनेटली उसका जो है वो कैंसिल हो चुका है। किसी ने रॉन्ग अगर सबमिशन करा है तो उसका भी वहाँ पर कैंसिल एप्लीकेशन फॉर्म दिखा रहा होगा या फिर एक्सेप्ट नहीं किया होगा। ठीक है। जिन्होंने प्रॉपर डिटेल्स भरी है उसका सबमिटेड ऑफ कोर्स बताया होगा। ठीक है। सबमिटेड के आगे एक व्यू का ऑप्शन आपको दिखेगा, आपको वहाँ पे ऐसे करके लिखा होगा व्यू और उसके नीचे अंडरलाइन होगा। ठीक है। उसको आपको करना है टच। उसको आप टच करेंगे तो आपको आपकी सारी जो डिटेल्स आपने जो फिल करी थी उस वक्त वहाँ खुल के अपीयर हो जाएगी। आपकी डिटेल्स अपीयर होने के बाद आपको वहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी कि आपके राइट हैंड के नीचे कॉर्नर पर, यानी यहाँ पर एक अलग सा आइकन बना हुआ मिलेगा। मैं आपको मोबाइल इंटरफेस की बात कर रहा हूँ, आपको लैपटॉप इंटरफेस या कंप्यूटर इंटरफेस पे भी मिल जाएगा आपको वो। यहाँ पर आपको एक साइन दिखेगा, वहाँ से आपको उस साइन को टच करना है। वहाँ पे आपको PDF का डाउनलोड करने का भी एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आपको बेसिकली आपकी PDF जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। वो PDF किस टाइप की दिखने वाली है मैं आपको 1 बाय मिनट में खोल के बता देता हूँ, थोड़ा सा वेट करिएगा। जैसे ही आप उस PDF को इस टाइप से खोलेंगे तो आपको कहेगा प्लीज़ एंटर द पासवर्ड। आपको जो पासवर्ड डालना होगा यहाँ पर, वो आपको आपकी वो ईमेल आईडी डालनी होगी। जैसे मेरा जो स्टूडेंट है उसकी जो ईमेल आईडी है जिससे उसने ये एप्लीकेशन फॉर्म मुझे बताया है, उसी ईमेल आईडी का पासवर्ड आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसलिए आपकी ईमेल आईडी आप किसी और को शेयर ना करें, ताकि वो कोई आपका पासवर्ड या ईमेल किसी को शेयर ना करें, ताकि वो आपकी कोई चीज़ एक्सेस ना कर पाए। यहाँ पे आपको बेसिकली अपनी पूरी ईमेल आईडी डालनी है। जैसे कि मैं अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी फिल कर दी और जैसे मैं ओके पर टच करूँगा, मेरे पास जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म मिल के आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म भर के आते हैं, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, आपको मार्क्स दिख जाएंगे, आपके JEE परसेंटाइल दिख जाएगा, आपको ऐसा एक आपको अपने जो आपने फॉर्म भरा है उसका आपको सब चीज़ गाइडलाइंस टाइप का मिल जाएगा और लास्ट में आपकी सिग्नेचर मिलेगी। ठीक है। तो ये आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो बेसिकली ऑनलाइन भरा हुआ है। ठीक है। इस एप्लीकेशन फॉर्म में फिल होने के बाद आप इसकी जो इंस्ट्रक्शन है आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें आपको क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ नहीं है, आपने क्या सही किया है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए आप आर्मी SSB के लिए आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ वो लोग मानते हैं वो होता है डिसिप्लिन। आपके अंदर अगर डिसिप्लिन नहीं है, आप अगर रूल्स रेगुलेशन को अच्छे से फॉलो करना नहीं जानते हैं, तो ऑफकोर्स वो आपको एलिजिबल मानेंगे ही नहीं SSB के लिए। मतलब आप वहाँ जाएंगे, आपके अंदर पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, तो वो यही देखना चाहेंगे कि बंदा एक्टिव कितना है। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप मिस ना करें। ठीक है। कभी भी आपसे कुछ भी कोई भी पूछ सकता है वहाँ पर, इसीलिए आपको एक एक चीज़ एक एक अच्छे से पता होनी चाहिए। इसलिए आपको अच्छे से एक एक चीज़ पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है। इस फॉर्म को पढ़ लेने के बाद अगर ये फॉर्म आपसे डाउनलोड हो गया है तो मैं अपने उस टॉपिक पे चलने के लिए
चलना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने आपको थंबनेल में बताया था, जो कि रहने वाला है हमारे कट ऑफ के रिगार्डिंग। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मन में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है कि कट ऑफ किस बेस पे आएगा, कहाँ तक आ सकता है, क्या हमको इस परसेंट पे, इस परसेंटाइल पर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मेरी 12th के अच्छे हैं तो जेई के कम है, जेई के अच्छे हैं तो 12th के कम है। तो उस बेस पे क्या क्या कन्फ्यूजन्स है और क्या कट ऑफ आया है, क्या आने वाला है, वो सब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस पेज पर आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो बच्चे 12th बेस पर इसको देखते हैं, ठीक है, 12th बेस पर, तो कई बच्चे अपने परसेंट जो है वो मेंशन करते हैं कमेंट्स में कि मुझे इतने परसेंट पे मिलेगा कि नहीं सर, या होगा कि नहीं। तो आपको एक चीज़ बेटा ध्यान में रखना है कि आप जो परसेंट 12th क्लास के लिख रहे हो, वो परसेंट आपको आपके 12th में आए हुए परसेंट नहीं लिखने हैं। वो परसेंट जो आपको लिखने हैं वो आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों का सम करके, उसको 3 से डिवाइड करके, यानी उसका एवरेज निकाल के, उन तीनों को प्लस करके, उनको 3 से डिवाइड करके, उनका एवरेज निकाल के, तब जो आपका परसेंट बनेगा वो परसेंट वहाँ पर कंसिडरेशन में लिया जाता है। क्योंकि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म के पहले जो गाइडलाइंस थी उसको अच्छे से पढ़ी है, तो आपको पता होगा कि पी, सी और एम का जो एग्रीगेट होता है, जो एवरेज होता है, उस वाले परसेंट को मापा जाता है। ठीक है, उस वाले परसेंट के बेस पे आपका जो कट ऑफ निकला जाता है। आपको एक पैटर्न भी पता होगा कि जो कट ऑफ आता है हमेशा, वो एक साल कम एक साल ज़्यादा, एक साल कम एक साल ज़्यादा, एक साल कम एक साल ज़्यादा, ऐसे पैटर्न में आता है। ठीक है, मतलब जो भी आपके टीएस आते हैं उसमें कम ज़्यादा करके पैटर्न में आता है। तो इस साल का सबसे पहले हम 12th बेस का क्राइटेरिया देखें अगर, तो देखो मैंने कुछ पुराने सालों का आपके लिए निकाला है। ठीक है, कुछ पुराने सालों का कैसे दिख रहा है आपको कि जो हमारा टी एस 34 हुआ था वहाँ पे तो 80% कट ऑफ था, 35 पे हो गया था 82%, तो 36 पे चले गया था हाई जो था 87%। ठीक है, 37 पे आ गया था 80%, 38 पे आ गया था 85%। ऐसे करते करते आप 41 पे देखेंगे तो बहुत कम हो गया था, जो कि था 78%। ठीक है, उसके बाद आपने लास्ट ईयर का अगर देखा होगा तो आपको पता है कि कुछ एग्ज़ाम्स कैंसिल हुई थी। सो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इनमें से 2 पेपर तो हो ही चुके थे बच्चों के 12th क्लास के, अगर हम सीबीएसई बोर्ड या बेसिक बोर्ड्स की बात करें। सो वहाँ पर जो गया था कट ऑफ, वो गया था 88% के आसपास। वो कितना गया था, 88% के आसपास गया था, 88% था। ठीक है, तो 88% के हिसाब से इस बार का जो कट ऑफ है उसके 2 क्राइटेरियाज हो सकते हैं। अगर इस बार आपको पता है कि 12th में जो मार्क्स मिले हैं बच्चों को, वो उनको सामने से दिए हैं उनके बोर्ड्स वालों ने। ठीक है, तो अगर इसको हाई खींचा जाता है तो 88 to 90 कट ऑफ रहेगा। अगर इसको थोड़ा सा लो खींचा जाता है तो वो 85% तक रहेगा। ठीक है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप 85 से ऊपर हैं या 80 से ऊपर हैं तो आपके हाई चांस है कि आपको कॉल लेटर ज़रूर आएगा। अगर हम दूसरी तरफ बात करना चाहें कि हमको बात करनी है किसकी, हमको बात करनी है JEE मेंस की, तो आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी चाहिए कि जो जेई मेंस का जो आपको बेसिकली मिला है, जेई मेंस का आपको जो मिला है, क्या कहते हैं उसके, परसेंटाइल एंड रैंक। ओके, आई एम सॉरी फॉर स्ट्रेकिंग। सो आपको जो रैंक और जो भी आपको परसेंटाइल मिला है, उस बेस का क्या होगा, उस बेस पे क्या आ सकता है कट ऑफ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐड हुआ है, आप लोगों को पता ही है ये। सो आपको एक चीज़ जानकर थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि इस बात को लेकर भी कोई भी श्योर नहीं है, कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है इस बात को लेकर, है ना। तो उसके लिए हमें अभी तो वेट कर सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ जो है वो आने का डेट क्लोजिंग फॉर्म के 4-5 दिन या 1 वीक के बाद आ जाता है कट ऑफ बेसिकली। तो आपको इतना तो वेट करना पड़ेगा। बट मैं आपको एक अच्छी चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका जो जेई मेंस का बेस है, वो आपको बेसिकली जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में जब गाइडलाइंस को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा है कि जो जेई मेंस है उसका जो आपका क्राइटेरिया होगा कि वो आपने अपीयर किया होना चाहिए। वो मैटर नहीं करता है कि आपने उसको क्वालिफाई किया कि नहीं किया, आपने कितने परसेंटाइल लाए, आपने क्या किया, उसमें लिखा है एटलीस्ट यू हैव अपीयर्ड जेई मेंस। ठीक है, जो रिसेंट JEE मेंस हुआ है वो आपने अपीयर किया हुआ होना चाहिए, ना कि वहाँ पे कोई परसेंट या उसका क्राइटेरिया ऐसा कुछ लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो ऑफ कोर्स वो लोग मेंशन करते, बट ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। जहाँ दूसरी तरफ 12th के लिए तो ज़रूर किया है कि मेंशन कट ऑफ निकलेगा प्रॉपर, बट यहाँ पर ने जेई मेंस का नहीं किया है। ऑल्दो हो सकता है वो JEE का कट ऑफ भी निकाल दें, क्योंकि इस बार जो 12th का जो रिज़ल्ट है आपको पता है कि बच्चों को फ्री में मार्क्स मिले हैं बहुत सारे बच्चों को। सो उस बेस पे ज़्यादा भीड़ ना हो तो हो सकता है वो कुछ ना कुछ क्राइटेरिया लगा दें। बट अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखेंगे तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं लगाया है। ठीक है, सो अभी तक का जो हमें दिखाई दे रहा है कि 12th बेस का ही कट ऑफ आने वाला है और आपने JEE अपीयर किया होना चाहिए। कट ऑफ वहाँ पे आने का, JEE के बेस पे आने का थोड़ा सा चांस कम है।
मे बी आ भी जाए अगर उन्होंने किया है इंक्लूड, तो कुछ रैंक या कुछ क्राइटेरिया या कुछ परसेंटाइल, सो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और आपके लिए बता दूं कि जब ये वैसे तो ये एसएसबी अपना टीईएस का नहीं है, बट एसएसबी का जो कॉल लेटर आता है वो इस टाइप से आता है। आपको अपनी मेल टाइम टू टाइम चेक करना होगा। मेल चेक करने पे आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कि आप नॉमिनेट हो चुके हैं, आपके जो भी ब्रांच है, आप जिस भी चीज़ से गए हैं, जैसे यहाँ पे एसएससी टेक का आपको दिखाई दे रहा है, वैसे आपको एसएसबी का दिखाई देगा कि आप यहाँ से सिलेक्ट हो चुके हैं, और आपको आपके बारे में आपको सब टाइम बता दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जिस वेबसाइट से आपने अप्लाई किया है उस वेबसाइट पर जाके कंफर्मेशन और अपनी डेट सिलेक्ट करनी होगी। वहाँ पे आपको डेट कंफर्टेबल ना हो तो उसके लिए भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। बट कई बार क्या होता है, किसी किसी का मेल रिसीव हो नहीं पाता है, वो कट ऑफ के अंदर होता है, तो भी या तो फिर उसके स्पैम फोल्डर में चल जाता है, तो आप स्पैम फोल्डर भी चेक करिएगा। अगर आपको दोनों जगह नहीं मिलता है तो मैं आपको सबसे अच्छी चीज़ सजेस्ट करूँगा कि जब आपको पता चल गया कि अब एसएसबी कॉल लेटर्स आने लगे हैं, तो आप उस वेबसाइट पर जाइए, अपने हिस्ट्री देखिए एप्लीकेशन फॉर्म की, वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आपको कॉल लेटर आया कि नहीं आया है। अगर आया है तो वहाँ से अपनी डेट सेलेक्ट करिए, सबमिट करिए, फाइनल सबमिशन करिए, और जैसे ही वहाँ पे डन हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ पे आपको गाइडलाइंस प्लस एसएसबी का कॉल लेटर प्रिंट करने के लिए मिल जाएगा। उसके अंदर सारी गाइडलाइंस लिखी होगी, आपको किस तरीके से कब कहाँ कैसे जाना है, आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें रहेंगी। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट देना चाहता हूँ मैं आपके लिए। और अगर आप अभी भी आगे प्रिपेयर करना चाहते हैं एसएसबी के लिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो मेरे पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, जैसे कि हमारा OIR टेस्ट का स्टडी मटेरियल्स, जो कि मेरे पास अच्छे अच्छे राइटर्स, अच्छे अच्छे साइकोलॉजिस्ट, जो कि खुद जो चारों एसएसबी सेंटर हैं बैठ के लेते हैं, उन्होंने अपने हाथों से लिखी है बुक। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उस बुक में जो सैम्पल पेपर्स हैं उसमें से क्वेश्चंस आने के और उसके कॉन्सेप्ट समझने के। और अगर उसी के साथ साथ मेरे पास उन सब चीज़ों के भी स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगी, जो कि बुक्स हैं मेरे पास, जिसके अंदर आपको पीपीडीटी और फर्दर 5 डेज़ में की जो प्रोसेस होती है उसमें आपके लिए क्या क्या मांगा जाता है, आपसे क्या क्या छाना जाता है, और आपको उसको कैसे प्रिपेयर करना है, एक एक चीज़ बहुत डीपली, उस चीज़ के भी मेरे पास स्टडी मटेरियल्स हैं। अगर आप उन सब चीज़ों के लिए इंटरेस्टेड है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा और आप लोगों को वो प्रोवाइड करूँगा अपने किसी भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर अभी आपने नहीं किया है तो, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।